देहरादून के परेड ग्राउंड से कांग्रेस राजभवन कूच करेगी, लेकिन इससे पहले ही नगर आयुक्त के निर्देश पर शहर में लगे कांग्रेस के पोस्टर और बैनर हटा दिए गए हैं। कांग्रेस का नारा है भाजपा हटाओ उत्तराखंड बचाओ। परेड ग्राउंड से सभी कांग्रेसी एकत्रित हो गए हैं। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता इसमें मौजूद रहेंगे। प्रदेश में कानून व्यवस्था, महिला अपराध और कई मुद्दों को लेकर के कांग्रेस सरकार का घेराव करेगी। तो देहरादून के परेड ग्राउंड में कांग्रेस आज राजभवन कूच करेगी, लेकिन इससे पहले ही नगर आयुक्त के निर्देश पर शहर में जो भी पोस्टर और बैनर लगाए गए थे उन्हें हटा दिया गया है। कांग्रेस का नारा है कि भाजपा हटाओ और उत्तराखंड बचाओ। परेड ग्राउंड में सभी कांग्रेसी धीरे धीरे एकत्रित हो रहे हैं। ट्रैफिक को भी डाइवर्ट कर दिया गया है। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता हैं जो इसमें मौजूद रहेंगे। प्रदेश में कानून व्यवस्था, महिला अपराध और कई मुद्दों को लेकर के कांग्रेस सरकार का घेराव करेगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता यशदीप आर्य हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। यशदीप, प्रदेश में कई ऐसे मुद्दे हैं जैसे कि कानून व्यवस्था हो गया, महिला अपराध हो गया, इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर के आज कांग्रेस सरकार को घेरने जा रही है, राजभवन का घेराव करेगी। किस तरह का भी वहां पर माहौल दिख रहा है? जी हाँ, आज का जो क्या कहते हैं लोक भवन कूच है वो बहुत ही ज्यादा अहम माना जा रहा है राजनीति दृष्टि से, क्योंकि लगातार जिस तरीके से प्रदेश में अपराधों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है, इसको लेके कांग्रेस के सभी जो बड़े दिग्गज नेता है उन्होंने आज 16 फरवरी की राजभवन कूच की एक कॉल दी थी, और जिस कॉल को लेके सभी जो प्रदेश भर के नेता हैं उनमें काफी जोश देखने के लिए शुरू से ही मिल रहा था। और आज भी देहरादून के परेड ग्राउंड से जब ये कॉल की बात हुई तो अभी सुबह से ही देखने को मिल रहा है कि लगातार बहुत ज्यादा जो भीड़ है, जो कार्यकर्ताओं की संख्या है वो बढ़ते हुए लगातार नजर आ रही है। और साथ ही इस समय हम देहरादून कांग्रेस के कार्यालय के बाहर खड़े हैं। यहाँ पर भी लगातार जो सभी दिग्गज नेता है वो यहाँ पर आते हुए नजर आ रहे हैं, और उनका एक ही कहना है कि जिस तरीके से प्रदेश में कानून व्यवस्था हो, बेरोजगारी हो, अन्य तरीके के सभी जो मुद्दे हैं उनको लेकर आज जो लोक भवन है उनका उनका जो आज कूच है वो किया जा रहा है। और साथ ही साथ आज सबसे महत्वपूर्ण ये भी माना जा रहा है क्योंकि जो एक प्रदेश के प्रभारी है और लोकसभा सांसद है कुमारी शैलजा, वो भी देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पे पहुंच चुकी है और उनका स्वागत जो है दिनेश गोदियाल ने किया है। और उसके बाद आज देहरादून के परेड ग्राउंड में लगातार जो संख्या है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सबसे पहले जो प्रोग्राम है वो यही है कि सबसे पहले परेड ग्राउंड में सभी जो दिग्गज नेता है वो वहां पर इकट्ठा होंगे, और इकट्ठा होने के वहां से जो प्रदेश में चल रहा है उसके संबोधन करने के बाद वहां से स्टार्ट करते हुए लोक भवन तक जो पूरा कूच है वो किया जाएगा। और पूरे जो कूच को लेकर पुलिस बल के द्वारा भी तैयारियां हैं, प्रशासन की तरह तैयारियां हैं वो सभी पूरी कर ली गई है। सभी जो रूट है वो डाइवर्ट कर दिए गए हैं, और अन्य तरीके की किसी भी तरीके से आम लोगों को भी ट्रैफिक से किसी तरीके की समस्या ना है उसको लेकर सभी तरीके के जो कार्य है वो लगातार जमीनी स्तर पर करते हुए नजर आ रहे हैं। जी, हालांकि इसमें ये भी देखने को मिल रहा है कि जो राज्य भवन कूच, इनका लोक भवन कूच था, उसको लेकर लगातार जो सियासत गर्मी है वो बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि बहुत समय पहले से प्रीतम सिंह जो है, हरक सिंह रावत है और गणेश गोरियाल ने समेत सभी जो दिग्गज नेता है उन सभी ने एक कॉल की थी कि हम एक कूच करेंगे, और इसको लेकर तमाम जो बैनर थे वो भी लगातार इन्होंने लगाए थे। पूरे शहर प्रदेश भर में इन्होंने बैनर और पोस्टर अपने लगाए थे, लेकिन आज सुबह जो एक खबर सामने आई कि नगर निगम के द्वारा उनसे कहा गया कि अधिकारियों का हमें प्रेशर है, इसके लेके जितने भी कांग्रेस के बैनर थे राज्य भवन कूच को लेके और वो सभी को जो हटाया गया है, और इसको लेके ताजा रोष जो है वो कांग्रेस के द्वारा देखने के लिए मिला है। जो राजेश उनियाल के द्वारा यहाँ पर बहुत राजेश चमोली जो है उनके द्वारा देखा गया कि सुबह मौके पर पहुंच के उन्होंने एक वीडियो लाइव साझा की, और उसके बाद बताया गया कि किस तरीके से जो सरकार है और जो प्रशासन है वो हमारे जो पोस्टर्स हैं वो फाड़ रहा है ताकि हमारा राज्य भवन जो कूच है उसमें किसी तरह की बाधा है। लेकिन लगातार दिग्गज नेताओं का कहना है कि हमारी जो आज की मुद्दे हैं वो बहुत ही अहम मुद्दे हैं, प्रशासन से जुड़े हुए मुद्दे हैं। इस तरीके के मुद्दे जो होते हैं वो सरकार को उन पर संज्ञान लेना जरूरी है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से उत्तराखंड में देहरादून राजधानी में अपराध बढ़ते हुए नजर आया, लगातार 6 से 10 दिन के अंदर ही 5 मर्डर हो गए, और 5 मर्डर में से 3 से अभी तक की जो पूरी संख्या है वो देखने के लिए मिली। लेकिन उसके बावजूद अभी लगातार जो देखने मिल रहे हैं कि अभी एक और जो हत्या हुई थी उसके आरोपी भी जो फरार चल रहे थे उनको भी पुलिस लगातार खोजने की कोशिश कर रही है।
साथ ही साथ हमें ये देखने के लिए मिल रहा है कि फेरबदल जो थे, कानून व्यवस्था जो एक बहुत बड़ा इनका आज का मुद्दा था कि कानून व्यवस्था बहुत ज्यादा चरमा गई है, जिसको लेकर लगातार जो कांग्रेस के दिग्गज नेता है वो सभी कूच करते हुए नजर आए। अभी वो उन्होंने पहले राजभवन में एक बार पहले भी कूच किया था और उसके बाद अभी पीएचयू कूच किया और परसों इन्होंने सचिवालय कूच किया। कानून व्यवस्था को लेकर वो लगातार सवाल उठा रहे हैं, लेकिन कानून व्यवस्था के अलावा जो प्रदेश में उनका कहना है कि बेटियों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, पेपर लीक जैसे मामले सामने आ रहे हैं, तो इन सभी को लेकर लगातार वो मुद्दे उठाते हुए और मुखर होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उनका कहना है कि सरकार जो है हमें नकार रही है, हम एक मुख्य विपक्ष के रूप में यहाँ पर काम कर रहे हैं और हमें दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसके बावजूद आज जो कार्यकर्ता है उन सभी में बहुत ही ज्यादा यहाँ पर जोश देखने के लिए मिल रहा है। जिस तरीके से सैकड़ों की तादाद में इस समय परेड ग्राउंड के अंदर सभी जो कार्यकर्ता है वो मौजूद है और नारेबाजी हो रही है। और इस समय कांग्रेस भवन में भी लगातार जो नारेबाजी और जो जोश का माहौल देखने के मिला वो बहुत ही ज्यादा अच्छा देखने के लिए मिल रहा है। और कानून व्यवस्था को लेकर लगातार जो प्रशासन है वो भी अपनी तरीके से और जो सरकार है उन्होंने भी कई बड़े फेरबदल करते हुए नजर आई कि उन्होंने एसएसपी बदल दिए। लेकिन एसएसपी बदलने से कुछ नहीं होता है, यह ऐसा कहना है कांग्रेस का। उनका कहना है कि प्रदेश में जिस तरीके से अपराधों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ रही है और अपनी आवाज उठाने की जो एक मुखर है उदयती है कांग्रेस, उसका एक जो जवाबदेही है वो देनी चाहिए सरकार को। और सरकार लगातार यही कह रही है कि कांग्रेस जो है हर एक मुद्दे को लेकर राजनीति करती है, लेकिन आज जिस तरीके का ये स्पीच है ये बहुत ही ज्यादा अहम माना जा रहा है, क्योंकि जितना अपना शक्ति प्रदर्शन आज दिखा सकती है कांग्रेस वो पूरा आज देखने में नजर आएगा। क्योंकि अन्य अन्य जिलाओं से, प्रदेश स्तरीय से सभी जगहों से बसें भर के आई हैं और सभी से कार्यकर्ता जोश उत्साह पूर्वक के साथ यहाँ पर आए हैं और लगातार जो ये उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। आगे देखने वाली बात होगी किस तरीके से इनका जो लोक भवन कूच है वो कंप्लीट होता है और किस तरीके से वहाँ पे जो अपनी अधिकारियों तक की बात रखने की कोशिश करते हैं वो पूरी होती है और किस तरीके से हुजूम अभी झुकने के लिए मिलता है वो सब देखने वाली बात होगी। जी यशदीप, कितनी संख्या में भीड़ इकट्ठा होने का अनुमान है और साथ ही भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम वहां पर किए गए हैं? जी, भीड़ के इंतजाम सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भीड़ आज कई सैकड़ों के उसमें हो सकती है, क्योंकि लगातार ये जो कॉल थी ये आज की कॉल नहीं थी, ये बहुत समय पहले से इस राजभवन घेराव का कार्यक्रम जो था वो चल रहा था। सभी स्तरीय से, प्रदेश स्तरीय से सभी जो विधायक गण है, जो सभी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, सक्रिय जिला अध्यक्ष है, सभी के द्वारा आज प्रदेश भर में जो भीड़ है वो बहुत ज्यादा देखने के उम्मीद लगाई जा रही है। क्योंकि देहरादून के परेड ग्राउंड से भी खबरें आ रही हैं कि लगातार वहां पे जो संख्या है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड के जो कांग्रेस भवन है, कांग्रेस भवन में भी लगातार भीड़ हो रही है और इस भीड़ को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि आज संख्या बढ़ने का अनुमान पहले से लगा रखा था प्रशासन और सरकार ने, तो सरकार की जो पूरी तैयारी और जो प्रशासन की पूरी तैयारियां है वो देखने के लिए मिल रही है कि जिस तरीके से परमिंदर डोभाल जो नए एसएसपी मिले हैं वो खुद जमीनी स्तर पर इस समय उतरते हुए नजर आए और उन्होंने डाइवर्ट, मैं आपको बताया पहले भी कि डाइवर्ट कर दिए कई जोन कि किसी भी आम जो व्यक्ति है उनको कोई दिक्कत ना है। और भारी संख्या में जो पुलिस बल है वो इस समय मौजूद है, अलग अलग जगहों पर बैरिकेडिंग की गई है